ग्रोइंग टुगेदर प्रोजेक्ट 0 से लेकर 12 साल के बच्चों के लिए शुरू किया गया था, जिसका मकसद वो बच्चे जो किसी भी किस्म की बाहम माजूरी या वल्नरेबिलिटी के साथ हैं, उनके लिए ऐसे मौक़े पैदा किए जाएं ताकि वो आज़ादाना तौर पर अपनी तालीम के हक़ को जारी रख सकें, खेल कूद और फ़न के ज़रिए से सीख सकें और उनकी आने वाली ज़िंदगी में बेहतरी आ सके। इस मकसद के लिए ग्रोइंग टुगेदर प्रोजेक्ट ने यूनियन काउंसिल्स जलूज़ई और लाला 64 में वालदैन के ग्रुप्स बनाए, जो कि मर्दों और औरतों के अलहदा ग्रुप्स पर मुश्तमिल हैं। इन्हीं ग्रुप्स में से नुमाइंदों के ज़रिए मॉनिटरिंग कमेटीज़ बनाई गईं, जिनको एडल्ट लेड मॉनिटरिंग कमेटी कहते हैं। एडल्ट लेड मॉनिटरिंग कमेटी का मकसद प्रोजेक्ट की सरगर्मियों को जांचना और मालूमात फराहम करना है ताकि इन सरगर्मियों को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। अडल्ट एड मॉनिटरिंग कमेटी की तरबियत भी की गई कि किस तरह से उन्होंने फीडबैक प्रोवाइड करना है। तो जो प्रोजेक्ट का फेज़ आउट स्ट्रेटजी का काम शुरू हुआ तो उसमें ये तजवीज़ दी गई कि क्यों ना इन अडल्ट एड मॉनिटरिंग कमेटीज़ को हम कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील कर दें। इस तरह से हमने ये सफ़र आगाज़ कर दिया और दोनों यूनियन कौंसिल में जो मॉनिटरिंग की कमेटीज़ थी उनको CBO की तरफ बढ़ाने की में मदद देनी शुरू कर दी। जलूज़ई में जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई गुलूना माशूमान के नाम से है वो, और वो उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने बाकायदा अप्लाई कर दिया है। इसी तरह जो तरनाब सिविल सोसाइटी थी उन्होंने अपना नाम तब्दील करके तरनाब तर्स सिविल सोसाइटी कर लिया और उसमें बाकी नुमाइंदों को भी बुलाया। इन कमेटीज़ ने कम्युनिटी लेवल पर बहुत से कामों में पहल शुरू की। इन्होंने इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे मनाया, जिसमें वालिदैन को बच्चों के हकूक़ पर आगाही दी गई। इसी तरह खिदमात मुहैया करने वाले इदारों के साथ माजूरी पर सेमिनार किए कि किस तरह अतफाल बहम माजूरी को उनके साथ जोड़ा जा सके। मुफ्त आँखों के कैंप का इनेकाद किया। गाँव में स्कूलों और मसाजिद के असातिज़ा और उलमा से मुलाकातें की ताकि जिस्मानी सज़ा पर लोगों की आगाही की जा सके। इसी तरह जो बच्चे स्कूल से बाहर थे उनको स्कूल में दाखिल करने के लिए इंतज़ामात शुरू किए गए। ये जो ट्रेनिंग हमने ली है इसमें हमें ये फ़ायदा होगा कि जो हमारी CBO है इसको एम्पावरमेंट मिलने के लिए, इसको एम्पावर करने के लिए जो HI इंटरनेशनल ने जो इनिशिएटिव उठाया और हमें कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग्स के लिए हमें स्केड्यूल बनाया, जिसमें हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट और रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे एक अच्छे तरीके से हमारी ट्रेनिंग हुई और इसके साथ साथ अपने CBO के लिए रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए जो टेक्निक्स हैं, जो तरीके हैं वो हमें बताए गए। टेक्निक्स को फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करके हम अपने CBO को मज़ीद एम्पावर करने के लिए कोशिश करेंगे। CBO बनाने का मकसद था कि जब ग्रोइंग टुगेदर प्रोजेक्ट इख्तिताम को पहुंचे तो यहाँ ऐसे नुमाइंदा जमातें मौजूद हों जो इन बच्चों की खिदमात मुहैया करने वाले इदारों अकबर केयर इंस्टीट्यूट, हबीब फिजियोथेरेपी कम्प्लेक्स, हैदराबाद एजुकेशनल कम्प्लेक्स के साथ राब्ते कायम रखें और खिदमात का ये सिलसिला जारी रहे। अगर ये प्रोजेक्ट ख़त्म होता है तो अब हमें यकीन है कि ये CBO इन बच्चों को उन इदारों तक रसाई देती रहेगी और उन तक जाती रहेगी। इसी तरह से वो वालिदैन जिनके बच्चे किसी भी डिसेबिलिटी के साथ हैं उनको जो ज़रूरत के तहत तरबियत चाहिए होगी वो इनमें मौजूद कम्युनिटी वर्कर्स इनको प्रोवाइड करते रहेंगे।